हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल अंकित एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है कि आपके एग्जाम चल रहे हैं और वो आपके और कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे आपका ग्रुप डी का हो गया या वैकेंसी आने वाली है यूपी, आपके यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है और काफी सारी यूपी में वैकेंसी आने वाली है। तो दिल्ली पुलिस की आपका एग्जाम हो भी गया था, उसका रिजल्ट आने वाला है। तो ये सब बहुत सारी आपके, जैसे सीजल का फॉर्म निकला हुआ है, सीजल का फॉर्म भर दीजिए और आपका फिर एग्जाम होगा। सीएचएसआर का फॉर्म पेपर आने वाला है। तो काफी सारे आपके एग्जाम आने वाले हैं, रेगुलर आपके एग्जाम है। अब कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने अपना टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया है, 2 क्लास कंप्लीट हो भी चुकी है। इसमें हमने लास्ट क्लास में टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 की हमने बातें कंप्लीट कर ली थी। आज जो बातें करेंगे उससे थोड़ा आगे चलेंगे, टाइप 6 टाइप 7 के बारे में चलेंगे। आपको मैं बता दूं, जैसे ही आपके टाइप ये खत्म हो जाएंगे और टाइप खत्म होने के बाद मैं आपकी क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा। इसमें आपको जिस चैप्टर, जैसे आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हुआ है, तो टाइम एंड वर्क कंप्लीट होने के बाद आपके लगभग 100 से 200 क्वेश्चंस हर एक टाइप से मिक्सअप में कराने वाला हूं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, जितने ज्यादा हो सकता है शेयर करिए। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना, अपने नोट्स बनाना, क्योंकि आपके जब एग्जाम आएगा तो आपको आसानी मिलेगी। अपनी लैंग्वेज में जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। टाइप जो आप लास्ट में पढ़े थे, 5 टाइप पढ़ लिए थे, तो आज बात करेंगे और टाइप 6 के बारे में। टाइप 6 क्या है? एक किसी काम को एक्स दिन में करता है, डालेंगे टाइप 6। एक किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी उसी काम को वाई दिन में करता है। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले या जेड दिन पहले, अभी कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, जेड दिन पहले एक काम छोड़ देता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। क्या है? ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी उसी काम को वाई दिन में करता है, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से जेड दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने समय में होगा आपसे पूछ लेगा। तो पूरा काम करने में लगा समय, कि ये पूरा काम करने में कितना समय लगा, ये आपसे पूछ लेगा। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक भी है, हमारा अपना मेथड भी है। तो हम दोनों चीजें देखेंगे, दोनों चीजें मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने वाला हूं। देखो, आप पहले ट्रिक लिख लीजिएगा, चमक रही है आपको? दूसरा लेता हूं, y अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स। ये आपकी ट्रिक है, ये आपकी
ट्रिक है, इससे आप क्या करेंगे, ट्रिक से डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं कि यहाँ पे ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से z दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो पूरा काम करने में लगा समय, तो पूरा काम कितने में होगा, तो ये आप इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। जैसे मैं इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू दूं, मैंने माना यहाँ पे 10 और 20, और ये आपका z की जगह मैंने मान लिया 5 दिन। चलो करो इसको, क्वेश्चन को वैल्यू पुट करो फटाफट। कहां पे, x y z, x y z, y कितना है मेरा, y 20 है, अपॉन x कितना है 10 प्लस 20, और ये आपका कितना आ जाएगा, z कितना है 5 इन 5 प्लस आपका x कितना है 10 15, ये मल्टीप्लाई में कितना आ गया 20/30 इंटू 15, ये आपका 2, ये 10, तो 10 इसका आंसर आ गया, 10 इसका आंसर आएगा कि 10 दिन में काम मेरा पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको ट्रिक आती है, तो देखो ट्रिक आपको अच्छी लगी तो वेल एंड गुड, अगर ट्रिक आपको नहीं करनी, आपको सीखना है कि अगर इसको और कैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो ये सब नोट कर लो। मैं एक अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन लेता हूं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ट्रिक में वाले में क्या है, सीधे सीधे आप वैल्यू पुट करेंगे, एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू गिवन होगी, जहां पे मैंने एक्स वाई जेड लिखा था वहां पे वैल्यू गिवन होगी, वो आपको वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकाल देना है। ट्रिक वाले में ज्यादा दिमाग लगाना होता नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को दिमाग से करेंगे, थोड़ा कंसेप्ट से करेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा और सीखेंगे भी आप। देखिए यहाँ पे मैंने 20 मान लिया, यहाँ पे 30 मान लो, चलो यहाँ पे फिर के हम 5 दिन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि ज्यादा दिन पे अगर काम छोड़ेगा तो नुकसान हो जाएगा, राशि को उसको पैसे भी तो देने होते हैं काम करने के बदले में, चलो ठीक है वो भी देंगे। अब करते हैं अपने तरीके से हिसाब। हमने कहा था कि जो हम टाइम एंड वर्क को पढ़ेंगे वो लाइनों पे पढ़ेंगे, तो हमारे क्वेश्चन फिर लाइनों पे ही होने चाहिए, चलो लाइनों पे ही करते हैं फिर अपने क्वेश्चन को। मैंने क्या करा, ये अपना लाइन बना लिया, ये ए के लिए मैंने 20 और ये बी के लिए मैंने क्या 30 बनाया। अब ध्यान से समझेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, इसका एलसीएम आ जाएगा तो 60, मैंने इसका एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम ले लिया, इसको एफिशिएंसी निकालो, कितनी 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, एलसीएम आ गया, एलसीएम के बाद एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी है ये बी की एफिशिएंसी है, ये बी की वैल्यू ये ई की वैल्यू। अब देखो ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है, बिल्कुल ठीक है, चलो मान लिया। अब ये कह रहा है कि दोनों एक साथ काम मिलकर करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन जब काम खत्म करने का नंबर आया तो ए क्या करा, काम खत्म होने से पहले भाग गया, कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। अगर वो 5 दिन पहले नहीं भागता, सपोज करो ऐसे, वो 5 दिन पहले नहीं भागता, वो 7 काम करता, तो कितना काम कर देता भाई, एक दिन में ए 3 काम कर रहा है, वो 5 दिन पहले भाग गया। मैंने कहा वो 5 दिन भगाओ मत ना, उसको पकड़ के रख लो, समझो ऐसे कि वो भाग नहीं रहा है, वो पकड़ के बैठा रखा है हमने, 5 दिन पकड़ के बैठा लिया, चल भाई काम कर। अब तो वो एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, बहुत कमजोर आदमी है, एक दिन में केवल 3 ही काम करता है। 5 दिन में चलो करा लो, कितना भी काम करेगा, बैठा रहेगा, जब भी कितना काम करते हैं 15 काम कर देता। अगर वो ना भागता तो वो 15 काम कर देता, 60 काम करना होता है, 15 काम वो फालतू कर देता, कितना कर देता 60 काम करना होता है, 15 काम फालतू कर देता, टोटल कितना कर देता 75 काम। और ये 75 काम मिलकर कौन करते, ये 75 काम मिलकर कौन करते, ये 75 काम मिलकर हमारा ए और बी करते। ए और बी की क्षमता कितनी है, 2 और 3 5, ए और बी की क्षमता कितनी है, 2 और 3 5 है। तो कैसे, देखो ए प्लस बी क्षमता 3 प्लस 2 कितनी आ गई 5,
5 आ गई। अब 5 जब क्षमता एक दिन की है, 75 काम उन्हें करना है, तो मैं लिखूंगा ना 75/5, 15 पंजे 75, तो 15 दिन में पूरा काम कर देंगे, 15 दिन में पूरा काम कर देते हैं। ये तो हमारा अपने जो खुद का मेथड है, जो लाइनों पे हम चल रहे थे टाइम नेटवर्क को लेके, ये तो उससे आया। अब आप कहोगे कि ट्रिक से भी ऐसा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ट्रिक से क्या है, y/x + y × z + x, वैल्यू पुट करो कितनी है 30। देखो यहां पे कितनी है, x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, और ये मेरे z की वैल्यू हो गया। अब यहां पे लिख देता हूं मैं, चलिए इधर ही कर देता हूं, कितना y 30/20 + 30 × z + x, तो 20 + 5 कितना आ गया, ये हटा देता हूं यहां से, 30/50 × 25, 50 से करा 2, ये 2 से 15, तो यहां से भी कितना आ रहा है 15 आ रहा। ये तो आप ठीक से कर लीजिए, ये आप बिल्कुल कंसेप्ट से करिए। कंसेप्ट क्या आपकी समझ में आना चाहिए। देखो भाई मेरा क्या था, ए और बी थे, मान लिया ए कितने में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो काम करने लगे और काम समाप्त करने का नंबर आया, तो ए क्या करा, सहज में निकल लिया आराम से, धीरे से। अब धीरे से निकल लिया, किसी ने देख लिया भाई कहां जा रहा है, आजा, पकड़ लिया, पकड़ के बैठा लिया। पकड़ने के बाद कि तू बैठा रहे 5 दिन तक बैठा रहे, उन्हें कहा मैं 5 दिन में अगर बैठूंगा तो मैं कम से कम 15 काम करूंगा। कह ठीक है, चल मान ली तू 15 काम करता, तो करना तो हमें 60 था, 15 काम तू फालतू कर देगा तो काम कितना हो जाएगा मेरा, 75 काम हो जाएगा। और करना किन दोनों को था, केवल काम ए और बी को काम करना था, 75 काम करना था। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2, 75/5 कितने में आएगा, 15 में। ये अपना कंसेप्ट है, ठीक है, समझ में आ गया यहां पे। अब नोट कर लीजिए इसको, 2 क्वेश्चंस मैंने इसमें करा दिए, और जो क्वेश्चंस होंगे वो जब आपकी मैं क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा उसमें मैं आपको करा दूंगा, इसको जल्दी से नोट करो। हो गया क्वेश्चन। चलिए अब आगे बात करते हैं, अगले टाइप को समझते हैं। अगला टाइप और भी अच्छा है, देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टाइप थोड़े अच्छे आते चले जाएंगे। और देखो कितने सारे टाइप इसमें आज होने वाले हैं। आपके जो टाइम एंड वर्क है वो काफी लंबा चैप्टर है, लंबा तो कह सकते हैं आप, बट इजी चैप्टर है, काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को मैं कराने वाला हूं आपको, हर एक प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चिंता नहीं है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगला टाइप आपका 5 6 7 बचा रहा है, 7, टाइप 7। अब टाइप 7 में क्या है, टाइप 7 में अभी आपने टाइप 6 पढ़ा, टाइप 6 में देखा आपने ए और बी काम शुरू करते हैं दोनों मिलकर, लेकिन ए भाग जाता है, उसमें कितने दिन पहले भागता है तो उसमें आपको गिवन होता था। लेकिन इस बार क्या है, टाइप 7 में क्या है, ए और बी किसी काम को क्रम से मान लो एक्स और वाई दिन में क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, दोनों काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एन दिनों के पश्चात, याद करिएगा, एन दिनों के पश्चात एक काम छोड़कर चला जाता है, एक काम छोड़कर चला गया, तो यहां पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा और शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा। पहली बात तो ये टाइप 7 में। और टाइप 7 में दूसरा काम क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ए और बी किसी काम को क्रम से एक्स व वाई दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद एन दिन के पश्चात बी काम छोड़कर चला जाता है, तो यहां पे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, पहले हमारा ए जा रहा था, इस बार हमारा बी जा रहा है। तो यहां पे देखेंगे कि अगर हम ट्रिक से बात करें तो ट्रिक से तो हमारे दोनों की ट्रिक अलग अलग हो जाएंगी, मतलब 4 क्वेश्चन 4 ट्रिक, टाइप 7 में 4 क्वेश्चन बन गए, 4 ट्रिक हो गई। लेकिन अगर हम अपनी बेसिक कांसेप्ट से चले तो एक ही ट्रिक अपना काम कर जाएगी, वो क्या, वो हमारी लाइनिंग है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं, फिर उसको मैं समझाता हूं, आराम से समझेंगे।
क्वेश्चन है आपका टाइप 7 में। पहले आप ये ट्रिक बनाना सीखिए, कैसे कैसे ट्रिक बनेगी, एक्स वाई जेड की फॉर्म में ट्रिक बनाएंगे। ए बी क्रम से किसी काम को क्रम से एक्स व वाई दिनों में या कर सकते हैं। दोनों मिलकर शुरू करते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु एन दिन के पश्चात, अभी हम ए के बारे में पढ़ रहे हैं, ए काम छोड़कर चला जाता है तो पूरा कार्य या काम समाप्त होगा। आपको बताना है पहला कि ए और बी किसी काम को क्रम से एक्स व वाई दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, काम शुरू कर देते हैं, परंतु एन दिन के पश्चात जो है हमारा एक काम छोड़कर चला जाता है। अब आपको बताना है कि पूरा काम, पहला क्वेश्चन आपका बनेगा इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो मेरा पूरा काम है वो कितने दिन में समाप्त होगा, और दूसरा क्वेश्चन है शेष काम समाप्त होगा। आपको ये दो क्वेश्चन यहां पे करने होते हैं, तो इनके लिए मेरे पास ट्रिक है x माइनस एन अपॉन वाई, एक्स माइनस एन अपॉन, देखो x माइनस एन इंटू वाई अपॉन एक्स, पूरा काम समाप्त हो गया x माइनस एन, एक्स क्या है ये a का, अब a हमने क्यों लिया है यहाँ पे, f क्यों लिया है, क्योंकि a काम छोड़ के जा रहा है और a कितने दिन में करता था यहाँ पे x दिन में, तो हमने यहाँ पे x लिया है, x माइनस एन अपॉन x इंटू वाई। अब आपसे कहा कि शेष काम है, उस शेष काम क्या है, उसको n दिन में से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब जितने में पूरा काम समाप्त हो रहा है उसमें से n दिन आप माइनस कर देंगे। जैसे x माइनस एन अपॉन x इंटू वाई माइनस एन, मतलब जितने दिन में पूरा काम समाप्त हो रहा था उसमें से आप n दिन माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, शेष काम उतने दिन में आपका समाप्त होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की ये ट्रिक बनती है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या न्यूमेरिकल वैल्यू रख के वेरीफाई करके देखते हैं। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, मैं आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूं, वो लिखिएगा। जैसे ए और बी किसी काम को 10 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी किसी काम को, यहां पे x और y की वैल्यू लिखिए 10 और 20, 10 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद परंतु n दिनों के पश्चात एक काम छोड़कर चला जाता है। ओके, उसके बाद या आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपका n दिनों की जगह आप कह सकते हैं 5 दिनों तक उन्होंने 7 काम किया, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, साथ में 5 दिनों तक काम किया उन्होंने। यहाँ पे मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करूंगा आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि इस क्वेश्चन से मुझे कुछ और भी कराना है, एक क्वेश्चन और मैं इसमें टाइप करूंगा इसका, ये आप नोट हो गया आपका। चलो, ये बहुत ही अच्छा टाइप है, टाइप से मैंने कहा था आपसे जितना आप आगे जाएंगे टाइप उतने अच्छे होते चले जाएंगे। क्वेश्चन है आपका, ए और बी किसी काम को क्रम से 10 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों काम साथ साथ 5 दिनों तक करते हैं, दोनों मिलकर काम
शुरू करते हैं और 5 दिनों तक साथ काम करते हैं। क्या हुआ कि ए और बी ने आपको देखा, ए और बी किसी काम को 10 और 20 दिन में कर सकते हैं मान लिया, और 5 दिनों तक क्या करा उन्होंने, साथ काम किया, उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया। उसके बाद क्या, ए चला गया, उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। चला जाता है, तो यहां पे आपसे पूछेगा तो पूरा काम कितने में होगा। पहला क्वेश्चन, पूरा काम, तो पूरा काम के लिए मैंने आपको बताया था कौन देना छोड़ के, ए, तो x माइनस आपका n अपॉन x इंटू वाई, यहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें x क्या है, x हमारा a के दिन है, n मतलब कितने दिन तक उन्होंने काम साथ किया, और y क्या है, b के दिन है। तो यहां पे कितना है, x 10 माइनस 5 अपॉन 10 इंटू 20, 5 2 मतलब इसका आंसर आ गया 10, ये 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, तो पूरा काम कितने में हो जाएगा, 10 दिन में। लेकिन आपसे अगर पूछ ले कि शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 10 माइनस, देखो ये तो वैल्यू माइनस करनी होती थी हमें, x माइनस n अपॉन x इंटू वाई, ये वैल्यू इसमें से माइनस करनी है, ये मेरी वैल्यू कितनी है, ये 10, और ये कितनी की मैंने 5, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। तो ये हमारा सिंपली क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या था, ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब आराम से समझिए, दोनों मिलकर क्या काम करते हैं, काम एक साथ शुरू कर देते हैं और 5 दिन तक लगातार एक साथ काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ए काम छोड़कर चला जाता है। तो क्वेश्चन पहला पूछा कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो x माइनस एन अपॉन एक्स इंटू वाई, आप क्या करके ट्रिक लगा के इसका आंसर निकालेंगे 10। फिर आपसे पूछा कि शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो जब पूरा काम 10 दिन में होता है और 5 दिन के बाद छोड़ के चले जाते हैं, तो 5 दिन के काम बचा, तो इसमें से आप n को घटा दो, आपका 5 दिन आंसर आ जाएगा। अब एक तो यह सिंपली आपका ट्रिक वाला मेथड होगा। अब हम इसको और अपने तरह से कैसे कर सकते हैं, अब अपने तरह से करने से तो लाइन से करेंगे, जब भाई अपने तरीके से हमें इसको करना है तो हम तो लाइन से करने वाले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नोट हो गया ना आपका, अब इसको लाइन से करेंगे। आंसर आपको पता है ना 10 और 5 आ रहा है, बिल्कुल अभी इसको लाइन से करेंगे और बिल्कुल समझेंगे, क्योंकि हमें ट्रिक से नहीं अपने कॉन्सेप्ट से चलना है। देखो मेरे पास ए बी है और बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये कितने दिन में करता है 10 में, ये 20 दिन में करता है। एलसीएम ले लिया 20, ये 2 बार, ये 1 बार, ये ए की कैपेसिटी आ गई, ये बी की कैपेसिटी आ गई। ए की कितनी है 2, इसकी कितनी है 1। अब ये एक साथ अगर काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे। मैंने ये दोनों आदमी पकड़ लिए, इनको कहा बेटा एक साथ आ जाओ, आ गए। अब तुम एक साथ लिखो, तो क्या करेंगे, एक अक्षर की जगह 2 अक्षर लिखेंगे, तो मतलब इन दोनों के जितने भी लिखने वाले ये जितनी भी इनकी कैपेसिटी है वो ऐड हो जाएगी। तो इन दोनों को अगर मैं वर्क ऐड करूं तो वर्क कितना आ जाएगा 2 + 1, तो दोनों की कैपेसिटी कितनी एक दिन की 3, 2 इसकी 1 इसकी, दोनों मैंने मिला दिए, मिला के 3 की इसकी कैपेसिटी बना दी। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 5 दिन तक जब एक साथ काम करेंगे तो 3 काम करते हैं एक दिन में, तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे 15 काम। 15 काम तो मेरा हो गया, 15 काम तो मेरा कितने दिन में हो गया, 5 डे में ही 15 काम कर दिया। लेकिन करना कितना था इनको 20 काम, 20 काम करना था, 15 काम कर दिया, कितना बचा, ये मेरे पास काम बच गया 5 कुल। ए भाई सब निकल लिए, कहा मैं तो घरों छोड़ गए, तुझे करना है तो कर ले, मेरे बस की नहीं है काम करना, काम भी ज्यादा करो और ज्यादा दिन तक भी नहीं करो भाई, काम तो कैपेसिटी तो एक ही जाता है, तो ए तो भैया निकल लिया। बचा कौन, बी। काम कितना करता है, काम चोर है, एक करता है, काम चोर है ना, यहां दिख रहा है, एक काम करता है। 5 काम करना है
कितने दिन में करेगा, आराम आराम से करता रहेगा भैया, 5 दिन तक करूंगा आराम से। तो 5 दिन में यहां लगा दिया इसने। अब देखो ये मेरा शेष काम है, यहां मेरा ये शेष काम है, क्यों, क्योंकि 15 तो मेरा हो चुका था, बचा कितना, 5 बचा, तो शेष काम का आंसर कितना आएगा, 5 दिन। मैच कर रहा हूं। अब 5 दिन पहले काम कर दिया और 5 दिन यहां भी ने काम कर दिया, तो कुल काम कितने में आ गया भैया, 5 प्लस 5, तो कुल काम मेरा 10 में आ गया। बताओ ये मेरा कुल काम ही तो आया था मेरा 10 दिन में। अब बताओ कि ट्रिक अच्छी या अपना कंसेप्ट अच्छा। कंसेप्ट अपना दादा धन के सामने से चलता आ रहा है, जब से चैप्टर शुरू किया जब से चलता आ रहा है, लेकिन ट्रिक हमारी क्या, कोई से फॉर्मूले में कोई से लगी, कोई से क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगी, भूल जाओगे क्वेश्चन को और भूल जाओगे ट्रिक को, पेपर को भी भूल जाओगे कि करना है या नहीं करना है, जाएंगे भी देने या नहीं जाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन इतना हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। अभी तो आपने देखा कि ये मेरे लिए एक ही ट्रिक ही, ए भाग रहा था काम छोड़ के, अगर मैं इसमें बी भगा दूं तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ए भागो या बी भागो चाहे सी भागो, कितने भी भागो ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये चेंज होती रहेगी ट्रिक। अभी मैं बी के लिए लिखाने वाला हूं, उसको लिखिए पहले। अभी देखो क्या था, ए और बी किसी काम को क्रमशः एक्स और वाई दिन में करते हैं, दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात बी काम छोड़कर चला जाता है। अब से पहले देखा था आपने ए काम छोड़ के जा रहा था, लेकिन अगर बी काम छोड़ के चला जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एक चीजें बदलनी पड़ेगी। ए तो क्या करता था, एक्स दिन में करता था, बी करता था वाई दिन में, दोनों ने काम शुरू कर दिया। इस बार क्या भैया हमारा बी भाग गया, अब से पहले ए भाग जाता था, इस बार बी, तो क्या करेंगे, y माइनस एक्स अपॉन y माइनस एन इंटू y इंटू एक्स। ये देखो y माइनस एन अपॉन y इंटू एक्स, ये आपका पूरा काम है, पूरा काम की ट्रिक है, पूरे काम की ट्रिक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा काम लेकर के शेष काम, तो y माइनस एन अपॉन वाई इंटू एक्स, ये x है, माइनस एन, ये आपकी शेष काम की ट्रिक होगी। तो ट्रिकों के चक्कर में आप रह जाएंगे तो आपका भी ट्रिक बन जाएगा, है ना। कोई कहीं पे इस्तेमाल हो रही है, कोई कहीं पे इस्तेमाल हो रही है, आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो ट्रिक की तरह ही बैठेंगे, कहीं पे तुक्का फिट हो गया तो आंसर आ गया, सिलेक्शन हो गया, कहीं पे तुक्का नहीं बैठा तो जय माता दी करते हुए तुक्का लगाने वाले, ये प्रूव कर दिया ए आ रहा है बी आ रहा है, इस तरह से करने वाले हो। तो ऐसा कुछ करना नहीं है, करना क्या है, अपना कंसेप्ट चलना है। अब क्या मैं बी बताता हूं, क्वेश्चन का एक क्वेश्चन करा देता हूं, चलिए ये भी इसको भी याद कर लेना, क्वेश्चन में बोल देता हूं, अब वो कर लीजिएगा, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि वो अच्छा है या ये अच्छा है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन भी चलो वही दे देता हूं, इसमें भी ए मेरा क्या करते हैं 10 दिन में, बी 20 दिन में। इस बार जो है काम एक साथ शुरू करते हैं, करने के बाद इसमें 5 दिन की जो है मेरा बी भाग जा रहा है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद क्या हुआ, बी भाग गया, तो कोई बात नहीं, बी को भगा दो, यहां ए है यहां बी है, और यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा 10 और 20 का 20 ले लो भैया, यहां पे कितना 2 बार या 1 बार। अब इन्होंने कितने दिन तक काम समाप्त किया, 5 दिन बाद भागा है ना, तो 5 दिन तक तो काम इन्होंने साथ ही किया होगा, 5 दिन तक काम साथ किया होगा, तो 5 दिया 15 काम इन्होंने कर दिया, करना कितना था 20, तो बचा कितना मेरे पास 5, और 5 काम कौन करेगा, इस बार बी भाग गया, तो करेगा कौन ए, 5 काम करेगा, 2 काम करता है, तो कितने दिन में कर देगा 2.5 दिन में। ये कौन सा शेष काम आ गया, इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर। पहले का पूरा काम भाई 5 दिन तो मेरा यहां करा, ये जो 5 दिन बाद भागे थे, 5 दिन तो पहले करा और 2.5 दिन बाद में, तो 5 प्लस 2 सही 1/2, तो कुल मिला के 7 सही 1/2 डे में पूरा काम कर देगा। अब बताओ 2 ट्रिक याद करोगे या भैया एक कॉन्सेप्ट याद कर लोगे, और एक कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर खत्म कर देगा,
और 2 ट्रिक केवल एक ही क्वेश्चन को कर पा रही है, 4 ट्रिक्स हो रही, 2 इससे पहले की होगी, 2 ये होगी। तो भैया आपको ट्रिकों पे ज्यादा अपना कंसंट्रेट नहीं करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप समझिए, मैथमेटिक्स आप सब कहते हैं कि मैं ट्रिक से करूंगा, मैं ट्रिक से करूंगा, मैं कहता हूं मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैथमेटिक्स को छोड़ो, कोई भी चीज आपकी हो, कोई साइंस हो, केमिस्ट्री, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप आराम से कर ले जाइए। तो मेरा ये मानना है कंसेप्ट पे आप चले, फिर भी आपकी मर्जी, मैं ट्रिक भी आपको बताता हूँ, कंसेप्ट भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए, और कोई क्वेरीज है, कोई आपका सजेशन है या किसी भी प्रकार का कोई कमेंट है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कोई क्वेश्चन है तो आप फेसबुक पेज पे उसको पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दीजिएगा। फॉलो करिए फेसबुक पेज को, अंकित एजुकेशन के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए किसी भी चीज के, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे सभी आपको पीडीएफ अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद, जय भारत।